दरवाजा बंद करो। तो बताओ, क्या करूं मैं तुम दोनों का? वही नहीं, तू एक काम कर, भाऊ के पास जा और उसे सच बता दे कि तू इस रक्षक से प्यार करती है और इससे शादी करना चाहती है। क्यों रे रवि, ये सजा ठीक रहेगी तुम दोनों के लिए? ताई, उससे तो अच्छा होगा कि आप खुद हमें गोली मार दें। अच्छा, और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? होना तो ये चाहिए कि मैं तुम दोनों की खाल के जूते पहनकर भाव को जाकर सच बता दूं। मगर पता नहीं क्यों इस बेचारी को देखकर मुझे इस पे तरस आ जाता है। ठीक है, मैं करूंगी तुम लोगों की मदद। मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हल्दी के लिए सजे आंगन में खून की बौछार। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा भाऊ एक ऐसी लड़की के साथ शादी करने के सपने देखे जो किसी और की जूठन हो। एक बात कान खोल के तुम दोनों सुन लेना, मेरा नाम ना आने पाए। ताई, हम मर जाएंगे लेकिन आपका नाम नहीं लेंगे। समझदार हो। अब आगे आगे सुनो कि तुम दोनों को क्या करना है। जी। रवि, मैं अकेले नहीं रहूंगी। अकेली नहीं रहेगी तो यहां से जिंदा नहीं जाएगी। मेरे भाव के साथ धोखा करके
मुझसे क्या आशीर्वाद मांग रही है? ताई, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। और भूलना भी नहीं चाहिए। जिंदगी में पहली बार मैं तुम लोगों की वजह से अपने परिवार से झूठ बोल रही हूँ। अब यहाँ क्या खड़े हो? जाओ यहाँ से। जो मोहब्बत ना समझे, जो अदावत कलावती को कैसे समझेगा? भला हो इस चिट्ठी भेजने वाले का। सो क्यूट ना ताई। और हाँ, फिर होगा एक्शन, सस्पेंस और मेरा फेवरेट रोमांस। आई एम सो एक्साइटेड ताई। एक्साइटेड ना? रूप्स, तू एक काम क्यों नहीं करती? तू भी कहीं किसी के साथ भाग क्यों नहीं जाती? देख ना, वैसे भी इस घर में इतनी सारी लव स्टोरी चल रही, एक और जुड़ जाएगी। मोहब्बत क्यों करते हैं लोग मोहब्बत? ताई, सुप्रिया से पूछ कर आओ, उसे जरूर पता होगा। और या फिर नकुशा से। हाँ रूप्स, ताई, तू भी ना हमेशा आधी अधूरी बात बताती है। बता ना, हुआ क्या? और ये सारी बातें तुझे कैसे पता चली? सही वक्त आने तक इतना ही काफी है। अच्छा, चल ठीक है, वो सांप और लाठी वाली बात तो बता दे। और वो लेटर किसने भेजा होगा? रविंद्र ने? इतना ज्यादा दिमाग चलाओगी तो कहीं दिमाग की कोई नस ना फट जाए। रविंद्र खुद होकर मुझे अपना प्लान बताएगा। यही तो ताई। भला रविंद्र हमें अपना प्लान क्यों बताने लगा? हाँ, मगर ताई, वो लेटर किसने भेजा होगा? अभी अभी इन्हें बताया कि ज्यादा मत सोचो। तुम्हें अलग से बताऊं? फिलहाल मुझे अकेले ही सोचने दो। और हाँ, जाते जाते जरा दरवाजा बंद कर देना। ताई,
तुम जा रहे हो? तुम्हें पता है कि अब मेरा यहाँ एक पल भी रहना ठीक नहीं है। रवि, मैं तुम्हारे बिना इस मवाली के घर में कैसे रहूंगी? पहले मुझे सिर्फ दत्ता से डर लगता था, लेकिन रवि अब तो कला ताई को भी सब पता चल गया है। तुम चले जाओगे तो मैं किस पे भरोसा करूंगी रवि? तो प्रिया, समझने की कोशिश करो। हम दोनों अगर एक साथ भागे तो वो दत्ता हमें जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेगा। छोड़ेगा नहीं वो हमें। इसलिए उसे यही लगना चाहिए कि हम दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। समझी? और फिर कुछ ही समय की तो बात है, उसके बाद तो हम दोनों को हमेशा के लिए एक होना ही है। ताई, सुप्रिया जी, आपकी सेवा करने का मौका मिला। उम्मीद करता हूं कि आपको निराश नहीं किया होगा मैंने। आपकी शादी के लिए मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका हर सपना पूरा हो। अब जी नमस्ते, चलता हूँ। ताई, क्या हुआ? ये ऐसे क्यों जा रहे हैं? वो उनका काम अब खत्म हो गया है। अब उन्हें लौटना होगा। ये हुआ ही कैसे बाजी? कितने पैसे का घपला किया उसने? भाव 5 लाख रुपया। भाव बहुत धुलाई की साले की। हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। बोला उसकी आई अस्पताल में और सारा पैसा जुए में हार गया। बोलते इसके लिए घपला किया। साला सच बोल रहा है कि झूठ? काय माहित भाव। तो कोणाला माहित? कोणाला माहित? अगर उसकी आई सच में अस्पताल में तो उसका खर्चा हम उठाएंगे, और अगर वो झूठ कह रहा है तो दामले को अस्पताल भी हम ही पहुंचाएंगे। धोखेबाजों को मैं माफ नहीं करता। क्या हुआ? कहीं जा रहे हो? वो भाव जाना पड़ रहा है। हमने कहा काम खत्म तो मेहमान नवाजी का मौका नहीं दोगे? भाव, आपकी मेहमान नवाजी तो मेरे लिए सम्मान की बात है,
वो मेरी आई बहुत बीमार है, इसलिए जाना पड़ रहा है। ठीक कर रहे हो। आई सबसे पहले, बाकी सब बाद में। तबीयत अगर ठीक हो गई तो भाव परसों तक आ जाऊंगा। जरूर आना। बाजी, हाँ बाबू। अगर तुम्हारे आई के इलाज में किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना, और अपने आई को हमारी तरफ से नमस्ते कहना। जी भाव। रखो। नहीं भाव, वो रख लो, तुम्हारे काम के ही हैं। थैंक यू भाव। भाव, आपके साथ काम करने का मौका मिला, चलता हूँ। बाजी, उस दामले का मामला ताबड़तोड़ अभी निपटा। हाँ भाऊ। अबे साले दामले, तेरा बहुत फुटेज हो गया है यहाँ। तू शादी में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, अपने फैमिली को। दत्ता, हमने तुझे कमरे में आराम करने के लिए भेजा और तू ये क्या बात करने लगा? आई, हम लोग ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। चेहरे पर से गुस्सा पोंछ दे दत्ता। आवाज से पता चलता है यहाँ कौन सी बातें हो रही है। बाजी, तू पढ़ना। तुझे इसके साथ काम की बातें करने की क्या जरूरत थी? तू खुद नहीं निपटा सकता? अरे इसकी अभी शादी है और इसका चेहरा तो देख। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अरे ये तो पुराना दामले का मैटर है, भाव को पता है, पूछो। अरे भाव बताओ ना, पुराना मैटर अपना। हम तेरी आई है, हमें मनाने की कोशिश मत कर। अब शादी होने तक दत्ता के पास कोई काम की बात नहीं आनी चाहिए, समझ में आया? हो ऐसे। दत्ता, अभी थोड़ी देर बाद तेरी हल्दी है। गुरुजी ने मुहूर्त दिया है, तब तक तू आराम कर, फिर नीचे आ। तू गया नहीं अभी तक? मैं वो भाव की हल्दी की बात सुनकर यहाँ पे रुक गया। जा। मैं जाता है। हाँ भाव। ये तेरा बाजीराव कभी सुधरने वाला नहीं है। आराम कर।